एवरीवन। बचपन में आपसे किसी न किसी ने तो जरूर ये बात पूछी होगी कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, बट आई एम 110% श्योर कि हम में से ऐसे खुशकिस्मत लोग बहुत ही कम होंगे जिन्होंने वही हासिल किया जो कि उन्होंने बचपन में ख्वाहिश की थी। वेल, इसी सोच के साथ मैंने सोचा कि हम क्यों ना पाकिस्तान के सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी लाहौर के आम शहरियों से पूछें कि वो छोटे होते क्या बनना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद यासीन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। क्या करते हैं आप? अल्ट्रेशन कर। क्या नाम है आप? मोहम्मद आमिर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? हमीदुल्लाह। हमीदुल्लाह साहब, आप क्या करते हैं? जी हम चिप्स का काम करते हैं। चिप्स का काम करते हैं, माशाल्लाह बिजनेस कर रहे हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपसे सवाल मैंने ये पूछना था कि ज़िंदगी में हर बंदे का, आप अभी यंग है माशाल्लाह, हर बंदे का एक ख्वाब होता है कि यार मैंने ये काम करना है, ठीक है? आपका ख्वाब क्या था बचपन से? हमारा ख्वाब तो था आर्मी में जाना का, लेकिन पढ़ाई कर रहा था, 5 साल पढ़ाई कर लिए, फिर उसके बाद छोड़ दिए। आपसे एक छोटा सा सवाल करना है, वो ये है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी बन सकते होते, कोई भी करियर चूज़ कर सकते होते, तो आपका क्या ख्वाब था ज़िंदगी में? क्या बनना चाहते थे आप? ज़िंदगी में मतलब अच्छा बिजनेस कारोबार, ठीक है। अब मैं 11 पढ़ा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर। फिलहाल की रोज़ी कमाऊँगी और बच्चे को पढ़ूँ। कितने बच्चे आप? 4 बच्चे। सही, माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। जी 2 मदरस में पढ़ रहे हैं, एक 22 का है, एक 14 का है। क्या ख्वाब था आपका? मेरा तो ख्वाब था कि ना कुछ बनूँगा। हालात ही कुछ इस तरह के थे कि कुछ बन नहीं सके। कितने बहन भाई? हम 5 बहन भाई। 5 बहन भाई हैं। तो आपको क्या बेसिक, आपका कोई बिजनेस करने का इरादा था, जॉब करना था, एजुकेशन करनी थी? मेरा अपना कारोबार करने का इरादा था। हर इंसान का ख्वाब होता है, लेकिन पूरी किसी किसी की होती है, इंसान कोशिश करता है। तो मैंने तो बहुत कोशिश की, मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच सका। इंशाल्लाह मेरे बच्चे जो है ना, इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचेंगे। 5 साल पढ़ाई कर लिए, फिर उसके बाद क्यों छोड़ा? बस घर का कुछ मजबूरियाँ होता, उसकी वजह से छोड़ दिया। फिर अब वो बीमार हो गया, उसकी वजह से फिर छोड़ दिया। बस फिर काम करना पड़ेगा। तो बिजनेस करके आप अभी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या समझते हैं कि बिजनेस ही करना चाहिए या जॉब की तरफ जाना चाहिए, या अगर आप 11-12 पढ़ लेते या बीए कर लेते, ग्रेजुएट हो जाते, तब बेहतर था, या जो अभी आप कर रहे हैं बेहतर है? अब जो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी तो हमारा बेहतर है, क्योंकि घर का खर्चे मर्चे भी से चलते हैं। लेकिन क्या हम पढ़ नहीं सकता था उस टाइम पे, क्योंकि हमारा अबू बीमार हो गया, बड़ा भाई नहीं था ना, इसकी वजह से हम पढ़ नहीं सकता था। तो एक है आपको एक ख्वाहिश कि आपको मौका मिला होता अगर आपको, तो आप पढ़ते? तो ख्वाहिश तो बहुत है, लेकिन अभी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है इस टाइम। हालात नहीं मैच। हाँ, हालात अच्छे नहीं है। आप चाहते हैं कि बस अब जो कर रहे हैं इसी को बड़ा करें? हाँ, बस इसको बड़ा कर। इसके बारे में कोई आपका विजन है? इसको बड़ा करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं? बस मैं तो कह रहा हूँ, बस कोई बंदा भी करे तो अपना कारोबार करे, अपना कारोबार सही अच्छा होता है। थैंक यू सो मच। बाकी कामों से कुछ नहीं बनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी, चलें, थैंक यू सो मच जी। अब मैं 11 पढ़ा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर। कहते हैं जी 12 पढ़ो फिर आगे नौकरी मिले। आजकल मैट्रिक की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने एजुकेशन भी अपने तौर पे हासिल करने की कोशिश की, लेकिन आपको ये लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है? इस तरह है। तो आपके नज़दीक अगर आज आपको मौका मिले कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, कोई आपकी सिक्योरिटी की आपकी जॉब है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रीडम अगर प्रोवाइड किया जाए और आपको एजुकेशन जो है वो परसू करने का आइडिया दोबारा से दिया जाए कि आप दोबारा से एजुकेशन परसू करके जो आप ड्रीम हासिल करना चाहते थे अपना ज़िंदगी में वो कर सकते हैं, तो क्या आप करना पसंद करेंगे? जी। अगर हुकूमत हमारी जो है वो एवरेज वेजेस को इतना कर देती है कि आपके दिन के जो अखराजात हैं घर के वो पूरे हो सकें, तो अपनी एजुकेशन भी परसू करना चाहेंगे? बिल्कुल इस तरह करना चाहिए। मैंने मास्टर कराया है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जो इस वक्त मुल्क है उसके अंदर ये होप करना कि हमारा जो बच्चों का फ्यूचर है आगे वो सिक्योर है, वो पढ़ लिख के उनको जॉब्स मिल जाएगी, वो अश्योर है? आपको क्या लगता है कि मतलब ये यकीन दहानी है आपको इस बात की कि वो अगर डिग्री कर लेंगे, पढ़ लिख जाएंगे, तो उनका जो जिसे कहते हैं ख्वाब है वो पूरा हो सकेगा इंशाल्लाह? बट ये है कि मैरिज भी बहुत ख़राब थे, घर के हालात इस तरह के थे कि कुछ भी नहीं कर सके। तो आपके वालिद साहब हयात हैं? हाँ, तो वो भी काम करते हैं, आप पे जिम्मेदारी है सारी? सारी घर की मेरी जिम्मेदारी मेरी मुझ पे ही है। तो आप क्या करते हैं अभी? कुछ भी नहीं, यहाँ पे काम करता हूँ मैं, बरीजे पे। किस पे काम करते हैं? बरीजे शॉप। अच्छा, फ्रीजर। तो आपको क्या लगता है कि अगर गवर्नमेंट हमारे लिए इस तरह की फैसिलिटेशंस बनाएगी जिसके अंदर आपकी जो मिनिमम वेज है, यानी जो आपकी तनख्वाह है महीने की, वो इतनी हो जाए कि आप घर के मामला चल सकें, तो आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकेंगे? ज़रूर, क्यों नहीं। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, घर के मैनेज भी बहुत मुश्किल हो रहे हैं। तनाएँ 25,000 दे रहे हैं, उसकी 20 मिल रही है, तो इतनी सैलरी में गुजारा नहीं ना होता।
तो कम से कम 32,000 पड़ा था, तो 32,000 भी हमारी सैलरी नहीं हुई। सो 25,000 में गुजारा कर रहे हैं बहुत मुश्किल से। आपको लगता है कि आप पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में अगर पैदा हो जाते, किस्मत से या बदकिस्मती से, वो बेहतर, तो आपके ख्वाब पूरे हो जाते? हाँ क्यों नहीं। यहाँ पे सब आज़ाद हैं, अपनी मर्ज़ी करते हैं सब बंदे। तो जो छोटा फिक्र होता है उसको तो वो देखता ही नहीं है। तो पता है यार ये सफाई वाला है, ये गार्ड है, ठीक है। और जो बड़े लोग होते हैं उसको हर बंदे पूछते हैं, उनको पता है यार प्रोटोकॉल दोगे तो मेरी प्रोटोकॉल कुछ ना कुछ। इसके अलावा दुबई में भी रहे आप? मैं 10 साल दुबई में भी रहा, मैंने लाइसेंस भी ली थी वहाँ, मेरे पास गाड़ी भी थे। मैं बुलंदी पे जाके फिर नीचे आगे जब वो तकसीम होते हैं ना माँ बाप की प्रॉपर्टी, तो अब जो मुझे वालिद के वालदा के प्रॉपर्टी में जितनी मर्जी पैसे लगा दें, आखिर में तकसीम सबको बराबर होता है। ये मेरे इल्म में नहीं था। मैं कमाता गया, लगाता गया, और एंड में वो जब माँ बाप नहीं रहे तो उन्होंने अपने हिस्से लेके भी मेरे साथ जो है ना दोबारा दगाबाजी की, और दोबारा जब सहन सुन करने थे मुझे ब्लैकमेल करके गई, मुझे इतने पैसे दो। वो आज उसके हालात सही नहीं है और ना रहेंगे, ये मेरा ईमान है और मैं उनसे खुश हूँ। वेल, चूंकि मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता था इसलिए मैं इससे ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर सका, बट देयर इज समथिंग वेरी सीरियस जो कि मैं उनसे बात करने के बाद मैंने खुद भी सोचा और अब मैं आप लोगों के साथ ये बात एड्रेस करना चाहता हूँ। पाकिस्तान इज रैंक 152nd आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ अडल्ट लिटरेसी रेट, जिसके मुताबिक एस्टिमेट ये किया जाता है कि अराउंड 60 मिलियन की पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है वो इलिटरेट है, यानी पढ़ लिख नहीं सकते। और पढ़ लिख ना सकने से मुराद मेरा ये है कि उनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता। 90% लोग जिनसे मैं मिला हूँ आज तक जो कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सके, उनसे जब रीज़न पूछी जाती है कि ऐसा क्यों है, तो वो बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी सिचुएशन एजुकेशन छोड़ने वाली उन पर तब आई जब उनका घर बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में से गुजरा, क्योंकि घर वाले चाहते थे कि वो फाइनेंशियल मामलात में कुछ कंट्रीब्यूट करें, उनको इस मजबूरी में अपनी एजुकेशन को छोड़ना। और इसी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है। एंड टू ऑल दोस्त जो कि कहते हैं कि एजुकेशन आज के दौर में ज़रूरी नहीं है, तो प्लीज़ यार इस आवाम को अच्छे से गाइड करना स्टार्ट कर दें, बिकॉज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक ऐसा शख्स जिसको कभी बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिली, जो कभी स्कूल भी नहीं गया, वो आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर सिर्फ स्किल सेट को सीख कर कम्पीट कर सके। आपकी यूनिवर्सिटी ना भेजने वाले चक्कर के अंदर जिन बच्चों ने स्कूल में पढ़ना है वो भी अब एजुकेशन से भाग रहे हैं। इन अ वर्ल्ड जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इतने ज़्यादा करियर्स हैं, जहाँ पर आईटी इतना एडवांस है, जहाँ पर काउंटलेस करियर अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इतना एडवांस हो गया है, आपको क्या लगता है कि हमारे पाकिस्तान का 50 साल का एक्सपीरियंस्ड किसान क्या बाहर का डिग्री याफ्ता जो यंग लड़का है उसके साथ कम्पीट कर सकता है एग्रीकल्चर के अंदर? नहीं कर सकता। इससे साबित ये होता है कि स्किल्स चाहे आपके पास पिछले 50 साल की आपने स्टैक करके रखी हूँ, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर कम्पीट करने के लिए आपकी बेसिक एजुकेशन का एटलीस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बेसिक एजुकेशन की बहुत बड़ी नीड है। स्किल्स मैटर नहीं करती अगर आपको बेसिक एजुकेशन भी नहीं। बेहतरीन करियर काउंसलिंग का इस मुल्क में होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। हर पाकिस्तानी शहरी को इस बात का हक मिलना चाहिए कि वो बेसिक एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू सेल्फ अवेयरनेस हासिल कर सके। उसको पता हो कि उसने जाना किस, उसको अपना रास्ता पता हो। तभी हो सकता है कि आफ्टर बेसिक एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल पर जाकर वो इतना सेल्फ अवेयर हो जाए कि उसको पता चले कि उसका करियर पाथ किस तरफ उसको लेकर जाता है। और अगर इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस हम ऑलरेडी देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। आज एक ऐसा बाप जो खुद जिम्मेदारियों तले दबता चला आया है ओवर द पीरियड्स, उसको खुद बेसिक एजुकेशन नहीं मिली, प्राइमरी एजुकेशन उसने हासिल नहीं की, उसको कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, वो आज अपने बच्चे को पढ़ाता तो है बट साथ ही साथ उससे 1000 किस्म की एक्सपेक्टेशंस भी रखता है। आज वो बाप अपनी औलाद को इसलिए नहीं पढ़ाता कि एजुकेशन ज़रूरी है या उसका बुनियादी हक है, वो इसलिए पढ़ाता है कि वो बड़े होकर उसके अधूरे ख्वाब पूरे कर सके, वो कर सके जो उसका बाप कभी नहीं कर सका। और इस वजह से हमारी आज की जनरेशन अभी से थकी हुई, लैक ऑफ एम्बिशंस, लैक ऑफ क्लैरिटी, एंड सबसे बड़ी बात जो सेकेंड हैंड ख्वाब लेके वो चले हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो ख्वाब उनको किधर लेकर जा रहे हैं, तो उसमें उनका ज़ीरो इंटरेस्ट है। और ये चीज़ स्टेट का सबसे बड़ा फेलियर है, ख़ास तौर पर ऐसे मुल्क में जहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन हमारी है। खैर मेरे पास इसका बेसिक से सोल्यूशन जो आप लोग कर सकते हैं वो मौजूद है। आप अपने ख्वाब खुद पूरे करना सीखें, चाहे आपकी उम्र 40 साल है, 50 साल है या 60 साल है, ये मैटर नहीं करता।
आपको अपने ख्वाबों का बोझ खुद उठाना है और अपने बच्चों को उनके खुद के ख्वाब देखने देने हैं। और ऐसा नहीं है कि आप लोग ज्यादा एज में जाकर अपने ख्वाब को पूरा नहीं कर सकते, कर सकते हैं। देयर आर एग्जाम्पल्स इवन इन पाकिस्तान। ऑल यू नीड इज कंसिस्टेंसी। आप जब खुद गिव अप कर देंगे और अपनी एक्सपेक्टेशंस अपनी आने वाली औलाद से लगाएंगे तो ये एक्सपेक्टेशंस आगे जाकर आपको हर्ट करेंगे। खैर, इस टॉपिक पर तो बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई जा सकती हैं, लेकिन अगर आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज दिस विल मोटिवेट मी टू मेक मोर कॉन्टेंट। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। फी अमान अल्लाह।